बिलावल भुट्टो की फिर कड़ी तनकीद, मरियम नवाज के भी तगड़े जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील न करने का शिकवा। वफाकी हुकूमत से सैलाब मुतासरीन बारे पॉलिसी बदलने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फौरी इमदाद दी जाए। BISP से इमदाद न देना जनूबी पंजाब के साथ ज़्यादती है। सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी आलमी इमदाद की अपील की जाए। हुकूमत सिंध ने किसानों के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड मुतारफ कराया है। डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि अफसोस, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जमानों को समझाएं। मुझे कहा जा रहा है दुनिया से इमदाद क्यों नहीं मांगी जा रही। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। मुझे किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं। बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें। मुतासरीन BISP के 10-15 हज़ार रुपए का क्या करेंगे। नारे लगाने वालों ने जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। गर्दिशी कर्जा हमारे वसाइल निगल रहा था। गर्दिशी कर्जे के मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से वर्चुअल खिताब। कहा कि टास्क फोर्स ने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 1225 अरब रुपए की गर्दिशी कर्ज का हल बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा 800 अरब रुपए कम किया जा चुका है। आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जा 0 तक लाने का हदफ है। पंजाब में सैलाब से मुतासर अफराद का भारी नुकसान। बदतरीन सैलाब से मुतासर इलाकों में हर तरफ तबाही के आसार। पानी उतरने के बाद हर तरफ मट्टी और गारा रह गया। मुतासरीन टूटे फूटे घर और बर्बाद ज़रई ज़मीनें देखकर परेशान। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे ताहाल बंद। सैलाबी रैलों से मोटरवे को 13 मकामात से नुकसान पहुंचा था। इंतजामिया ने पत्थर डालकर कई मकामात पर शिगाफ बंद कर दिए। उधर बहरीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। बोइंग तैयारा इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचा। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का भी पंजाब के मुतासर इलाकों की बहाली में ताउन का वादा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मरीम औरंगजेब ने बताया कि नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे शुरू कर दिया। आफात का मुकाबला करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़। $1 अरब के लिए किस्त कबल अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। IMF वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम इदारों के साथ बैठक होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद कर चुका। हालिया मुज़ाकरात में सूबाई आमदन बढ़ाकर सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। FBR टारगेट पूरा करने में नाकाम। जुलाई तक सितंबर 3083 अरब रेवेन्यू हदफ में 200 अरब रुपए तक शॉर्ट फॉल का खदशा है। आईनी तौर पर सदर ममलकत हाईकोर्ट जज का तबादला कर सकता है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि तबादले से पहले सदर ममलकत को मुतालिका जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर ममलकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत के पाबंद है। आईनी स्कीम के तहत ट्रांसफर के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने तबादलों के खिलाफ दरखास्त वापस ली। हाईकोर्ट बार ने तस्लीम किया कि ये मफादियामा की खिलाफ वर्जी नहीं, तबादलों से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने गैर मुस्तनद डिग्री केस के अबूरी हुक्म के खिलाफ अपील दायर की है। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस जहांगीरी को 16 सितंबर को अदालती काम से रोक दिया था।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला में दौरान समाअत इस्तिगासा के 2 गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील की जरा मुकम्मल। पीर को दोनों गवाहों पर बानी पीटीआई के वकील जरा करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में हम पेशरफ्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनान अमीन मिनहास बरियत की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। बानी और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा भी कर रखी है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात प्री प्लान्ड हैं। एक केस में सजा होती नहीं, दूसरा केस बना देते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। अवाम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर जलसा होगा और भरपूर जलसा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी क़ुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया, पूरी कौम की दुआएं साथ थी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा 2022 के सैलाब में पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान मानसून बारिशों से शदीद मुतासर है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की सरजनिश। भारतीय कप्तान की सियासी बयान देने पर ICC में पेशी। ICC ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत तलब की। ICC ने सूर्या कुमार यादव को आइंदा सियासी बयान न देने की हिदायत कर दी। ICC ने कहा कि इस किस्म के सियासी बयान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। PCB ने सूर्या कुमार के बयान के खिलाफ ICC से दरखास्त की थी। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भी भारतीय बोर्ड को बताया था कि सूर्या कुमार ने खेल के मफाद के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। भारतीय कप्तान ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। सूर्या कुमार ने पहलगाम वाक़े का जिक्र करते हुए मुतनाज़िया बात की थी। भारत क्रिकेट में सियासत करने से बाज न आया। भारतीय बोर्ड हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान पर सीखपा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ ICC को शिकायत लगा दी। भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग पर हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया था। साहबजादा फरहान ने नेट सेंचुरी बनाने के बाद बैट उठाकर सेलिब्रेशन की थी। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ ICC में समाअत कल होगी। पुर्तगाली सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी तैयारा गिराने का अंदाज। सोशल मीडिया सार्फिन ने राफेल गिराने से तशबीह दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपने एक्स अकाउंट पर रोनाल्डो की वीडियो शेयर की। सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ और रोनाल्डो का तैयारा गिराने का अंदाज वायरल हो गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दोगान का इस्तकबाल किया। हमास का मुस्तकबिल की हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। हमास को अपने हथियार हवाले करना होंगे। हम मुसल्लह रियासत नहीं चाहते। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का UN जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब। कहा कि गजा को इस वक्त तारीखी नस्लकुशी का सामना है। गजा की पट्टी फ़लस्तीन की रियासत का एक अटूट हिस्सा है। हम वहाँ की हुक्मरानी और सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। इसराइल गजा में ऐसे जंगी जुर्म कर रहा है जो इंसानी तारीख में याद रखे जाएंगे। इसराइल गजा में लाखों लोगों की भूख और बेघर होने का जिम्मेदार है। महमूद अब्बास ने इसराइली तौसी पसंदाना अज़ाइम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया।
सहूनी फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 83 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा पर मुसल्लत जंग में अब तक 65,427 अफराद शहीद हो चुके। इजरायली बमबारी से 1,67,376 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। उधर हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड का इजरायली बुलडोज़र और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। ज़मीन लड़ाई के दौरान एक और इजरायली फ़ौजी हलाक। 21 साला स्टाफ सार्जेंट को फ़लस्तीनी स्नाइपर ने निशाना बनाया। मिस्र का गाज़ा जंग के खात्मे पर फ़लस्तीनी फोर्सेस की तरबियत करने का ऐलान। जंग खत्म होने के बाद मुल्क की क़यादत छोड़ दूंगा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर जंग बंदी होती है तो वो पार्लियामेंट से इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। मेरा मकसद जंग खत्म करना है, क़यादत संभालना नहीं। भारत में हर तरफ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज। बैनर लगाने के वाक़े के खिलाफ मुकदमे पर एहतजाज पूरे भारत में फैल गया। हिंदू और सिख बरादरी भी मुजाहरों में शरीक। सोशल मीडिया पर भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया।